तब विलगैक्स क्रोमास्टोन को हरा देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ग्रैंडपा मैक्स एक ग्रेनेड को एक्टिव करते हैं जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन अपने ग्रैंडपा मैक्स शहीद हो जाते हैं। अब बेन के पास कोई भी चॉइस नहीं बचती तो वो ओमनिट्रिक्स को उन दोनों के हवाले कर देता है कि वो उसको छुड़ा देगा, बदले में एल्बिडो को अल्टीमेट्रिक्स देना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है जवान बेन से, जो कि अब 15 साल का हो चुका था। बेन जो कि एक टाइम पे एलियन के साथ खेलता था, अब वो सोकर खेल रहा है। मैच जीतने के बाद वो ग्रैंडपा मैक्स के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि मैक्स भाई साहब तो वहाँ है ही नहीं। तभी वहाँ पे एक डीएनए एलियन आ जाता है और बेन के पास उसकी ओमनिट्रिक्स भी नहीं थी। बेन अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करके उस डीएनए एलियन को हरा देता है। उसके बाद जब बेन रस्ट बकेट को ऑन करता है तब उसे एक होलोग्राम के थ्रू ग्रैंडपा मैक्स का एक मैसेज मिलता है और हमें पता चलता है कि मैक्स भाई साहब तीर्थ यात्रा जाने की उम्र में किसी तो एक एलियन मिशन में निकल गए हैं। वो बताते हैं कि ओमनिट्रिक्स भी उनके ही पास है और ये बात बेन को काफी शॉकिंग लगती है क्योंकि ओमनिट्रिक्स अब भी वही था जहाँ पे बेन ने उसको रखा था। और ये सब देख के और सुन के बेन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सीधा पहुंच जाता है अपनी क्वीटी ग्वेन के पास, जो कि अब 15 साल की और हॉट हो चुकी थी। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। बेन उसको सारी बात बता ही रहा होता है, तभी वहाँ पे मैजिस्ट्रेट लिबियार्ड नाम का ये अजीब सा प्राणी आता है। बेन और ग्वेन उससे भिड़ जाते हैं और थोड़ी माराकाटी के बाद उन्हें पता चलता है कि लिबियार्ड भाई साहब ग्रैंडपा मैक्स का प्लम्बर फ्रेंड है और वो दोनों को ये भी बताता है कि मैक्स और वो किसी एक मिशन पे काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से मैक्स गायब हो गया। और उसके बाद अपना बेन ग्रैंडपा मैक्स को बचाने के लिए ओमनिट्रिक्स एक बार फिर से पहन लेता है। उसके बाद वो तीनों ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने के लिए एक जगह पहुंचते हैं जहाँ वो देखते हैं कि अपना केविन 11 फॉरएवर नाइट्स को वेपन सप्लाई कर रहा है। मैजिस्ट्रेट भाई साहब जोश में आके उन सबको ये बंद करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद फॉरएवर नाइट और डीएनए एलियन अपने लोंडो पे अटैक करती है। बेन अपने ओमनिट्रिक्स को यूज करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो अपने ओमनिट्रिक्स को यूज नहीं कर पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन की ओमनिट्रिक्स अचानक से अपग्रेड हो गई और उसके बाद अपना बेन स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म होता है। स्वॉर्म फायर, ये बदबू कैसी? और उसके बाद अपने लोंडे डीएनए एलियन और फॉरएवर नाइट को मस्त धोते हैं। केविन बेन से लड़ने का ट्राई करता है, लेकिन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा के फॉरएवर नाइट्स वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद लेब्रिड केविन की गुद्दी पकड़ के उनकी लोकेशन मांगता है, लेकिन केविन अपना सख्त लोंडा उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन जैसे ही ग्वेन उससे पूछती है वो साला पिघल जाता है। उसके बाद केविन उन सभी को अपनी गाड़ी में बिठा के फॉरएवर नाइट के अड्डे पे लेके जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि अपने लोंडे फॉरएवर नाइट के अड्डे पे पहुंच चुके हैं। वहाँ पे जाके उनका सामना फॉरएवर नाइट से तो होता ही है, लेकिन उन्हें एक ड्रैगन से भी लड़ना पड़ता है। अपना बेन एको में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी क्लोनिंग और सोनिक पावर का यूज करके उस ड्रैगन की मां बहने कर देता है। और वहाँ दूसरी तरफ लड़ाई के दौरान अपने लेब्रिड भाई साहब बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और रेस्ट इन पीस होने ही वाले होते हैं। टपकने से पहले वो बेन को अपनी आखिरी इच्छा बताते हैं और वो बेन को बताते हैं कि अब इस मिशन को तुम्हें ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। और बेन को ये भी पता लगाना पड़ेगा कि धरती में लेवल 5 टेक्नोलॉजी की एलियन वेपन आखिर कहाँ से आ रहे हैं। और जब बेन इन सभी मिस्ट्री को फिगर आउट कर लेगा तब उसे ग्रैंडपा मैक्स का पता भी मिल जाएगा। और ये स्पीच देकर अपने लेब्रिड भाई भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उसके बाद बेन केविन से अपनी टीम में शामिल होने के लिए पूछता है और केविन मान भी जाता है। और फिर ग्वेन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस वेपन के सोर्स का पता लगाती है और वो तीनों एक माइंड शाफ्ट में पहुंचते हैं। वहां जाते ही केविन एक गार्ड को पेल देता है और उन्हें पता चलता है कि वो तो एक डीएनए एलियन होता है, जो कि एक स्पेशल मास्क की मदद से इंसान की तरह दिख रहा था। उसके बाद अपनी हीरो गैंग माइंड शाफ्ट के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप होती है जहाँ पे दुनिया भर के डीएनए एलियंस होते हैं। और बेन उस स्पेसशिप में घुसने के लिए वही डिस्प्ले मास्क पहनता है, जिससे वो डीएनए एलियन जैसा दिखने लग जाता है। और ग्वेन अपनी पावर का यूज करके ये पता लगाती है कि ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पे नहीं है। उसके बाद वो वेपन रूम को ढूंढ लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे डीएनए एलियन उन्हें स्पॉट कर लेते हैं। उसके बाद अपना बेन ह्यूमंगस सोर में ट्रांसफॉर्म होता है और डीएनए एलियन की गुद्दी नाप देता है। और उसके बाद वहाँ पे हाइब्रिड कमांडर आ जाता है, जो कि केविन को पेलता है, ग्वेन को धोता है और ह्यूमंगस सोर को गिरा गिरा के मारता है। बड़ा डेंजर मानुस लगता है ये तो, जो कि बेन को बोलता है कि तूने मेरा प्लान खराब कर दिया, अब मुझे नया हाइड आउट ढूंढना पड़ेगा और इस एरिया के 5 मील तक सब कुछ मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके बाद हाइब्रिड कमांडर बेन को अपनी शिप से फेंक देता है, लेकिन समहाउ बेन उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और शहर को बचा लेता है। और इसी एपिसोड के एंड में हमें हाइब्रिड सुप्रीम को दिखाया जाता है। पर उस नादान को जरा भी अंदाजा नहीं इस बार वो किसके खिलाफ खड़ा है। हाँ, जल्दी पता चल जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है अपनी हीरो गैंग से, जो कि एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं। तभी केविन को अपने प्लम्बर बैच से कुछ अजीब सी साउंड आती है। सबको लगता है कि ये शायद ग्रैंडपा मैक्स का कोई सिग्नल हो सकता है, तो वो उस सिग्नल को फॉलो करने लग जाते हैं। सिग्नल को फॉलो करके वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें एक प्लम्बर बैच मिलता है। बेन को लगता है कि शायद ये बेन ग्रैंडपा मैक्स का हो सकता है। उसके बाद अपने लोंडो का सामना एक एलन नाम के लड़के से होता है, जो कि हीट ब्लास्ट बना हुआ था। बेन उससे लड़ने के लिए जेट रे में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाद बेन को पता चलता है कि एलन हाफ ह्यूमन और हाफ एलियन है। एलन बताता है कि उसके फादर भी प्लम्बर
डॉक्टर थे और उन्होंने एलन को उसका बैच दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने उससे उसका बैच छीन लिया था। और उसके बाद बेन को रियलाइज होता है कि जो प्लम्बर बैच उसे थोड़ी देर पहले मिला था वो ग्रैंडपा मैक्स का नहीं शायद एलन का था। और बेन उसको उसका प्लम्बर बैच दे देता है और वहाँ पे केविन और ग्वेन भी आ जाते हैं। और उसके बाद बेन केविन और ग्वेन को बताता है कि वो जब जेट रे बन के उड़ रहा था तब उसने जमीन में कुछ अजीब से सर्कल्स देखे थे, और जब अपने लोंडे उन सर्कल्स के पास जाते हैं तब वहाँ पे उन्हें कुछ अजीब से लोग दिखाई देते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक बड़ा सा अजीब सा टावर खड़ा हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे बिन मौसम बर्फ भी गिरने लग जाती है। जब अपने लोंडे उस टावर के पास जाते हैं तब वहाँ पे उन्हें डीएनए एलियंस मिलते हैं। अपने लोंडे जब उन एलियंस को हराते हैं तब उन्हें पता चलता है कि डीएनए एलियंस को कोल्ड वेदर की जरूरत रहती है और वो गर्मी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इतना तामझाम करके रखा था। उसके बाद अपना बेन एलन को उसकी टीम ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन एलन मना कर देता है और एलन बोलता है कि वो यहीं रह के इस जगह की रक्षा करेगा और फ्यूचर थ्रेट से लड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि केविन रश बकेट को रिपेयर कर रहा होता है तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। बट गाड़ी रिपेयर करने के बाद केविन उस गाड़ी को चुरा के भाग जाता है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। केविन का प्लान होता है कि वो रस्ट बकेट को अपने डीलर को सेल करके उससे एक होलोग्राम टैग ले लेगा, लेकिन केविन का डीलर उसे मामू बना के वहाँ से चला जाता है और केविन को कोई भी टैग नहीं मिलता। और डेस्परेट केविन पहुंच जाता है अपने पुराने दुश्मन वोल्कनस के पास। वोल्कनस के पास वो टैग था और केविन उससे नेगोशिएट करने का ट्राई करता है, लेकिन वोल्कनस केविन को कैप्चर कर लेता है। सबसे पहले तुम्हारा पुराना हिसाब बराबर करूंगा, मैं इसे सोख रहा हूँ क्योंकि यही तो मैं चाहता हूँ। और उसके मामू लोग उसको खोदना शुरू कर देते हैं। केविन की खुदाई चली रही थी, तभी वहाँ पे ग्वेन और बेन आ जाते हैं। बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और मामू लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। बिग चिल काफी इंटरेस्टिंग एलियन होता है, वो इनविजिबल हो सकता है, वो लोगों के आर पार जा सकता है, वो लोगों को जमा सकता है और मोस्ट इंपोर्टेंट वो लोगों की माँ बहन एक कर सकता है। वोल्कनस की माँ और बहन को अलग अलग एक करने के बाद क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब वोल्कनस को हराने के बाद बेन और ग्वेन केविन को माफ कर देते हैं और केविन को होलोग्राम वाली टेक्नोलॉजी मिल भी जाती है। और तब रिवील होता है कि उस होलोग्राम में ग्रैंडपा मैक्स का एक मैसेज होता है जो कि केविन बेन के लिए ढूंढ रहा था। और केविन को ऐसा लगता था कि अगर वो बेन को सीधा बता देगा तो शायद बेन उस पर यकीन ना करे, इसीलिए उसने दूसरा रास्ता अपनाया। और बात करें उस होलोग्राम में ग्रैंडपा मैक्स का क्या मैसेज था, तो वो बताते हैं कि बेन को बाकी प्लम्बर किड को ढूंढना पड़ेगा और उनके साथ एक टीम बनानी पड़ेगी क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स को उनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अपनी हीरो गैंग एक एक्सीडेंट में लोगों की मदद कर रहे हैं और तभी वहाँ पे माइकल मॉर्निंग स्टार नाम का एक लोंडा आता है जो कि अपनी हीरो गैंग की मदद करता है। और मॉर्निंग स्टार का हीरोइज्म देख के बेन और ग्वेन को ऑर्गेज़म आ जाता है। और सरप्राइजिंगली माइकल के पास एक प्लम्बर बैच होता है और प्लम्बर की उसे काफी अच्छी नॉलेज भी होती है। और जैसा कि बेन प्लम्बर की एक टीम बना रहा था तो वो मॉर्निंग स्टार को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। बट केविन को माइकल में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी और वो ये बात बेन को भी बताता है, लेकिन बेन उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेता। फिर अपने हीरोज को पता चलता है कि शहर के पावर प्लांट में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और जब अपनी हीरो गैंग वहाँ पे पहुँचते हैं तब वो वहाँ पे कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी जैसा बिहेव कर रही है और वो सारी लोंडिया पावर प्लांट से सारी की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही होती है। बेन उससे लड़ने के लिए एक न्यू एलियन क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद अपने लोंडे लोग उन सभी लड़कियों पे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं और लड़ाई के दौरान माइकल ग्वेन को एक बार बचा भी लेता है, जिससे ग्वेन कुछ ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद माइकल ग्वेन को बोलता है चलती क्या 9 से 12 और ग्वेन हाँ भी बोल देती है। ये सब देख के केविन की बहुत ही बुरी वाली जलती है और केविन अपनी लोमड़ी जैसी अक्ल और चील जैसी निगाह से पता लगा ही लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है। माइकल ग्वेन को मेरा मतलब अपने अड्डे में लेके जाता है। केविन और बेन उसका पीछा करते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि माइकल ग्वेन का शक कर रहा है, मेरा मतलब माइकल ग्वेन की पावर को शक कर रहा है। माइकल एक्चुअल में लड़कियों की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है जिससे वो खुद पावरफुल बनता है। और ये भी रिवील होता है कि जो पावर प्लांट वाली लड़कियां थी उनकी एनर्जी को भी माइकल ने ऑब्जर्व किया था। बेन जेट रे में ट्रांसफॉर्म होता है और बेन और केविन दोनों मिलके माइकल पे हल्ला बोल देते हैं। बट माइकल ग्वेन की पावर को ऑब्जर्व करके बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था, जिसके कारण अपने लोंडे माइकल के आगे नहीं टिक पा रहे थे। बट किसी तरीके से ग्वेन बीच में आती है और वो माइकल से अपनी सारी पावर्स को दोबारा ले लेती है। उसके बाद अपने लोंडे और लोंडिया माइकल को हरा देते हैं और वहाँ पे वो बाकी सारी लड़कियां भी आती है जो कि माइकल से अपनी पावर एक बार वापस से ऑब्जर्व करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल जला हुआ आलू जैसा दिख रहा है। ये टट्टी किसने की है? तो लोंडो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और साथ ही साथ एक रुमाल भी ले लो क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और दर्दनाक भी होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में बेन का कजन केन गायब हो जाता है और बेन उसे ढूंढता है, लेकिन केविन इस बात को खासा सीरियसली नहीं लेता और ग्वेन केविन को बताती है कि केन उसका भाई है। तो केविन अपने साले साहब को बचाने के लिए फट से रेडी हो जाता है। उसके बाद वो तीनों केन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और केन उन्हें मिलता भी है डीएनए एलियंस के बेस में, जहाँ केन को भी ट्रांसफॉर्म करके ऑलमोस्ट डीएनए एलियन बनाया जा रहा था। अपने लोंडे केन को बचा लेते हैं और केन उन्हें बताता है कि ग्रैंडपा मैक्स भी यही कहीं है। उसके बाद अपने हीरो गैंग
ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें ग्रैंडपा मैक्स मिल भी जाते हैं और ग्रैंडपा मैक्स उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे पैरासाइट एलियन लाइफ फोर्स की मदद से डीएनए एलियंस ह्यूमन को भी डीएनए एलियन में कन्वर्ट करके खुद की एक आर्मी बनाने का प्लान कर रहे हैं और उन्हें इस चीज को रोकना होगा। उसके बाद अपनी हीरो गैंग पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है और हमारे ओवर एज हीरो ग्रैंडपा मैक्स हाइब्रिड कमांडर से भिड़ जाते हैं। बट मैक्स की बजरंग हड्डियों में अब वो जान नहीं रही, इसलिए हाइब्रिड कमांडर मैक्स को धूल चटा रहा था। और जब बेन, केविन और ग्वेन उनकी मदद करने के लिए आते हैं तब मैक्स उन्हें रोक देता है। वो अपने लोंडो को कहते हैं कि तुम प्लान के अकॉर्डिंग चलो और अर्थ के नॉर्मल ह्यूमंस को डीएनए एलियन में ट्रांसफॉर्म होने से रोको। और संदीप महेश्वरी लेवल मोटिवेशन ज्ञान देने के बाद कभी हिम्मत मत हारो। ग्रैंडपा मैक्स, सॉरी बेन, मैं अपनी कुर्बानी नहीं दूंगा तो ये एलियंस वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने केन के साथ किया। इसके आगे सब कुछ तुम्हें संभालना होगा, तुम ये कर पाओगे, पूरा भरोसा है मुझे तुम सभी लोगों पर। ग्रैंडपा मैक्स एक ग्रेनेड को एक्टिव करते हैं जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो हाइब्रिड कमांडर तो निपट जाता है लेकिन अपने ग्रैंडपा मैक्स शहीद हो जाते हैं। ये सब देख के अपना बैन अंदर से टूट जाता है और बाकी लोग बैन को संभालते हुए कहते हैं कि हमें आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा ताकि हम अर्थ को डीएनए एलियन से बचा सके और हमने लैब्रिड और ग्रैंडपा मैक्स को जो प्रॉमिस किया था उसे हम पूरा कर सके। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अपना बैन अपनी हाई स्कूल क्रश जूली को एक डेट के लिए लेके जाता है। तभी वहाँ पे एक शिप नाम का एलियन बैन को ढूंढते हुए आता है लेकिन बैन नहीं चाहता था कि जूली को उसके एलियन पावर के बारे में पता चले, तो वो जूली से बचते बचाते उस एलियन से लड़ने का ट्राई करता है और वो एक नए एलियन ब्रेनस्टॉर्म नाम के एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो शिप से भिड़ जाता है और मौके का फायदा उठा के वो एलियन जूली को किडनैप कर लेता है और इसी लड़ाई झगड़े के दौरान जूली को बेन की आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है और जब वो शिप बेन को एक क्रैश हुए जगह पे लेके जाता है तब बेन को पता चलता है कि ये शिप नाम का एलियन बेन का दुश्मन नहीं है बल्कि वो तो हेल्प मांगने आया था। वो देखते हैं कि अपग्रेड की स्पीशीज का एक एलियन वहाँ पे फंसा हुआ है। बेन उस एलियन को बचा लेता है और वो एलियन बेन को शिप रखने के लिए दे देता है और वहाँ से चला जाता है। क्या ये तुम्हारी बॉडी से दोबारा नहीं जुड़ेगा? नहीं, वो ऐसे जुड़ नहीं सकता। और वैसे भी इसे तो अब तुमसे लगाव हो गया है ना, तो इसे तुम ही रख लो। और उसके बाद उस शिप नाम के एलियन को जूली अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट एपिसोड में बेन, ग्वेन और केविन एक मिस्टीरियस औरत को ग्रैंडपा मैक्स की फेवरेट जगह में फ्लावर्स रखते हुए देखते हैं। उसके बाद अपने लोंडे उस औरत को फॉलो करते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो उनकी दादी अम्मा वेडोना है जो कि एनोडाइट स्पीशीज की एक एलियन है। मतलब मैक्स बुढ़ो ने अपने जवानी में किसी भी टाइप के एलियन को नहीं छोड़ा है। और ग्वेन को पता चलता है कि जो मैजिक यूज कर रही है वो किसी भी स्पेल बुक या फिर टेलिस्मान की देन नहीं है, उसे वो पावर अपने एंसेस्टर्स के जीन्स की वजह से मिली है। उसके बाद वेडोना ग्वेन को अपने साथ अपने होम प्लेनेट पे चलने को बोलती है ताकि वो ग्वेन को ट्रेनिंग देके और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। बट ग्वेन अर्थ पे ही रहने का डिसाइड करती है जिसे सुन के अपनी दादी अम्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी दादी अम्मा ग्वेन का माइंड चेंज करने के लिए अपनी पावर का जलवा दिखाती है और इवन वो ग्वेन को भी हर्ट करने का ट्राई करती है। लेकिन अपना बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है और बेन और केविन मिलके ग्वेन को बचा लेते हैं। लेकिन ये पारिवारिक झगड़ा ज्यादा टाइम तक नहीं चलता और किसी तरीके से ग्वेन अपनी दादी अम्मा को समझा लेती है। ग्वेन कहती है कि वो अर्थ पे हाफ ह्यूमन रह के भी काफी ज्यादा खुश है। ये सुन के अपनी दादी अम्मा थोड़ी अपसेट तो होती है लेकिन वो ग्वेन को समझ जाती है और अपने प्लेनेट की तरफ निकल पड़ती है। उसके नेक्स्ट एपिसोड में अपने लोंडो का सामना होता है पैराडॉक्स नाम के एक टाइम ट्रेवलर से जो कि अपने जमाने का एक साइंटिस्ट होता है। 50 साल पहले उसने एक टाइम मशीन बनाई थी लेकिन टेस्टिंग के दौरान कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो एक टाइम बबल में ट्रैप हो गया। टाइम बबल में टाइम बहुत ही स्लो चलता है जिसकी वजह से वो हजारों सालों तक वहीं पे फंसा रहा था। लेकिन इतने साल वहाँ पे फंसे रहने की वजह से उसने टाइम ट्रेवल को मास्टर कर लिया। लेकिन इतना भारी ज्ञान और इतनी बड़ी पावर होने के बाद भी वो स्टिल बेन से हेल्प मांगने आया था। उसी रात एक टाइम एक्सेलरेटिंग क्रिएचर वहां से एस्केप कर गया था और अगर उसे रोका नहीं तो वो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये सुन के अपने लोंडे पैराडॉक्स की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद अपने लोंडे को पता चलता है कि जो इस क्रिएचर को टच करता है उसकी एज काफी रैपिडली बढ़ती है और वो बूढ़ा हो जाता है। उसके बाद अपना बेन एक प्लान बनाता है जहाँ वो टाइम में पीछे जाता है उसी सेम रात जहाँ पे पैराडॉक्स का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था और उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि पैराडॉक्स का ही असिस्टेंट है। और उस रात पैराडॉक्स के साथ साथ उसका असिस्टेंट भी वॉइड में खींचा चला गया था और बेन उस रात ये सब होने से रोक देता है जिससे अल्टीमेटली वो क्रिएचर कभी नहीं बनता। और एट द एंड ऑफ द डे हमारा हीरो बेन दुनिया को एक बार फिर से बचा लेता है। और नेक्स्ट एपिसोड में बेन इस बेन 10 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एलियन बनने वाला है। आई होप तुम लोगों को वीडियो देखने में मजा आ रहा होगा और ऐसी वीडियो बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट लग जाते हैं। और अगर तुम मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो वो लोग जो कि बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं एक बार तुम चेक कर लेना कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया है फिर नहीं। और अगर तुम सब्सक्राइब कर लेते हो तो इससे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगी। और हफ्ते में 2 आधे घंटे की वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और एक स्टेप आगे तुम मेंबरशिप ले सकते हो। मेंबरशिप के क्या क्या फायदे हैं वो तुम्हें मेंबर्स वाले पेज में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में बेन एलियन एक्स पे ट्रांसफॉर्म होता है और एलियन एक्स सबसे पावरफुल एलियन होता है क्योंकि लिटरली एलियन एक्स टाइम को कंट्रोल कर सकता है और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन ये साला अपरिचित की औलाद, इसके अंदर 3 पर्सनैलिटी होती है। पहली है सरीना जो कि काफी प्यारी, काम एंड कंपैशनेट है, एंड बेन जो कि काफी ज्यादा रैशनल और लॉजिकली सोचता है। और 3 पर्सनैलिटी होने के
कुछ अपने फायदे हैं और कुछ अपने नुकसान भी है। जैसे कि एलियन एक्स की तीनों पर्सनैलिटी एक दूसरे से एग्री नहीं करती तो एलियन एक्स इमोबिलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से अपना बैन एलियन एक्स में ही फंसा रहेगा और अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ पाएगा। और तीनों पर्सनैलिटीज के बीच अपने अपने विचारों को लेकर बहुत ही ज्यादा बहस होती है, लेकिन बैन किसी तरीके से सेलिना और बेलिक्यूस को अपनी बात मनवा देता है और वो ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। और वो डिसाइड करता है कि हालांकि एलियन एक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलियन है, लेकिन उसे यूज करना हलवा बिल्कुल नहीं है, तो वो आज के बाद एलियन एक्स में कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल मॉर्निंगस्टार एक बार फिर से वापस आता है, लेकिन ये साला जला हुआ आलू अपना नाम इस बार डार्क स्टार रख लेता है और अपने हीरोज और डार्क स्टार के बीच में फाइट होती है। और ज्यादा टाइम पास ना करते हुए अपने हीरोज डार्क स्टार को हरा के उस साले को नल वर्ल्ड में फेंक देते हैं। तो क्या डार्क स्टार का अब किस्सा खत्म? वो तो आगे स्टोरी में पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में अपना बैन हाइब्रिड कमांडर से लड़ते हुए किसी एक डेजर्टेड प्लेनेट में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां भी वो एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन एंड में उन्हें रियलाइज हो जाता है कि अगर उन्हें अपने घर वापस जाना है तो उन्हें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और जब हाइब्रिड कमांडर बैन के साथ मिलकर काम कर रहा था तब उसे इंसानों के बारे में थोड़ी सी चीजें जानने को मिलती है। और एक लड़ाई के दौरान हाइब्रिड कमांडर अपना एक हाथ गवा देता है और अपना बैन एलियन बन के उसके हाथ को रिपेयर कर देता है। और ऐसा करते करते दोनों को प्यार हो जाता है। दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है और हाइब्रिड कमांडर को थोड़ा थोड़ा रियलाइज होना शुरू होता है कि इंसान इतने भी तुच्छ और नीच जानवर नहीं है। और एंड ऑफ द स्टोरी में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और इस दोस्ती को याद रखना आगे की स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक सस्ता बैन देखने को मिलता है। तो बात ऐसी है कि बैन, ग्वेन और केविन मिलते हैं बैन के डुप्लीकेट से, जो कि बिल्कुल बैन की तरह ही दिख रहा था और उसके पास एक ओमनिट्रिक्स भी था। और ओमनिट्रिक्स को देख के बैन एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि ओमनिट्रिक्स पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है। मुझे लगा ये यूनिवर्स का इकलौता ओमनिट्रिक्स है और इसे तो एस्मत नाम के शख्स ने बनाया था। एस्मत झूठ बोलता है। तभी वो सस्ता बैन बताता है कि उसका नाम एल्बिडो है और वो बैन की ह्यूमन फॉर्म में स्टक हो गया है और वो जल्दी से जल्दी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एल्बिडो का इरादा नेक नहीं था, वो बाकी विलन्स की तरह ओमनिट्रिक्स पे कब्जा करना चाहता था। और उसके बाद बैन और एल्बिडो के बीच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होती है क्योंकि दोनों ही ओमनिट्रिक्स का यूज कर रहे थे। और तभी वहाँ पे ओमनिट्रिक्स का क्रिएटर एस्मत आ जाता है और वो बताता है कि एल्बिडो असलियत में उसका ही चेला है जिसने ओमनिट्रिक्स को बनाने में थोड़ी सी मदद की थी और अब वो ओमनिट्रिक्स की पावर को हथियाना चाहता है। एस्मत अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके एल्बिडो को जेल में डलवा देता है। इस एपिसोड में केविन टेलीपोर्टिंग मशीन को ठीक करने का ट्राई कर रहा होता है बट वो उससे ठीक नहीं हो रही थी, तो वो कूपर की हेल्प लेने का डिसाइड करता है। और कूपर वही बच्चा है जो कि मशीन को कंट्रोल कर सकता है और मशीन के साथ मर्ज भी हो सकता है। और जब अपने लोंडे कूपर के लैब में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि डीएनए एलियंस कूपर को किडनैप करके ले जा चुके हैं। उसके बाद ग्वेन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन पता लगाती है और जब वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तब उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। और वहाँ पे अपने लोंडे को पता चलता है कि डीएनए एलियन ने एक इनविजिबिलिटी क्लोक बनाया है ताकि वो अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट को छुपा सके। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने 3 और नए वेदर टावर बना लिए हैं और ये वेदर टावर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद रखना। आगे अपने हीरो कूपर को किसी तरीके से ढूंढ लेते हैं और वो उस इनविजिबल क्लोक को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये सब देख के बैन को रियलाइज होता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है और ये कुछ बड़ा क्या है आगे के एपिसोड में पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में बैन के पेरेंट्स बैन को एलियन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लेते हैं और वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा अपसेट थे क्योंकि बैन अपनी जान को रिस्क में डाल रहा था और वो लोग बैन को उसके ही कमरे में कैद कर देते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ केविन और ग्वेन डीएनए एलियन से लड़ रहे थे और उन्हें बैन की हेल्प चाहिए थी, लेकिन अपना बैन तो 4 दीवारी में कैद था तो वो उनकी मदद करने नहीं जा पाता। और फिर बैन के पेरेंट्स ग्वेन को भी 4 दीवारी में कैद करवा देते हैं और उसके बाद अपना अकेला बेचारा केविन ही डीएनए एलियंस की इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि डीएनए एलियंस अपनी पावर के लिए आइसोटोपर्स को प्योरीफाई कर रहे हैं और इसी दौरान डीएनए एलियंस उसे पकड़ लेते हैं। और अपने दोस्त की मदद करने के लिए बैन अपने घर से भाग जाता है और केविन के पास पहुंच जाता है, लेकिन डीएनए एलियंस अपने दोनों लोंडे पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बैन के पेरेंट्स आते हैं जो कि उन एलियन से लड़ने में बैन की मदद करते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि सिचुएशन अभी काफी सीरियस है और अर्थ को सिर्फ बैन ही बचा सकता है, तो वो बैन को हीरोगिरी करने से नहीं रोकते और बैन को और भी ज्यादा इंकरेज करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ग्वेन को हेलन का एक मैसेज रिसीव होता है जहाँ पे वो बोलती है कि नल वर्ल्ड में काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और उन्हें उसकी हेल्प चाहिए। ग्वेन हेल्प करने के लिए नल वर्ल्ड के अंदर जाता है और ग्वेन और केविन बाहर ही रहते हैं ताकि वो नल वर्ल्ड के पोर्टल को ओपन ही रख सके और अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो बैन को बाहर निकाल सके। बैन को नल वर्ल्ड के अंदर पता चलता है कि हेलन ने उसे किसी डुआइड नाम के प्राणी से लड़ने के लिए बुलाया है और वहाँ पे रिवील होता है कि वो डुआइड एक्चुअल में डॉक्टर एनिमो है। और फिर वहाँ पे काफी ज्यादा धुआंधार फाइट होती है। हालांकि इस फाइट में डॉक्टर एनिमो काफी डोमिनेट कर रहा होता है और बैन हेलन और मैनी की हेल्प से वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद वो किसी एक रेंज नाम के आदमी से मिलने जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि ये रेंज और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडपा मैक्स है। और तब वहाँ रिवील होता है कि जब ग्रैंडपा मैक्स ने वो ग्रेनेड एक्टिवेट किया था तब वो मरे नहीं थे बल्कि नल वर्ल्ड में आ गए थे। और मैक्स उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर एनिमो यहाँ पे कोई तो मशीन बना के यहाँ से बाहर निकलने के फिराक में है और बाहर निकल के वो अपनी मॉन्स्टर आर्मी की हेल्प से अर्थ पे कब्जा करने का प्लान कर रहा है। और उसके बाद अपना बैन अपने ग्रैंडपा के साथ मिलकर एनिमो से लड़ता है और उसे हरा भी देता है। और जब वापस आने का टाइम होता है तब ग्रैंडपा मैक्स बैन को बताते हैं कि उनका काम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, उन्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा। और ऐसा कह के वो बैन को नल वर्ल्ड से वापस भेज देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि हाइब्रिड और डीएनए एलियंस एस्मत के प्लेनेट
पे हमला कर देते हैं। हालांकि पैराडॉक्स एजमत को एंड टाइम में बचा के बेन के पास ले आता है और एजमत बेन को बताता है कि उसे बेन की हेल्प चाहिए क्योंकि हाइब्रिड बहुत से प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और बहुत से प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और उनका नेक्स्ट टारगेट अर्थ है और वो हर प्लेनेट पे एक जंप गेट बना रहे हैं ताकि उन जंप गेट से वो अपने वॉरशिप्स को एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में इजीली भेज सके। तो इस चीज को रोकने के लिए अपने हीरो गैंग अर्थ पे बने एक जंप गेट को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाती है। उसके बाद केविन, ग्वेन और पैराडॉक्स वॉर के लिए अपनी टीम बनाने के लिए निकल जाते हैं और एजमत और बेन वहीं पे रुकते हैं और एजमत बेन को बताता है कि ओमनिट्रिक्स में मिलियन ऑफ क्रिएचर का डीएनए है जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और एजमत बेन को फाइट से दूर रहने के लिए बोलता है क्योंकि अगर लड़ाई के दौरान बेन का ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो यूनिवर्स के बचने की जो लास्ट होप है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बेन एजमत की बात नहीं मानता और वो कहता है कि ह्यूमन सब डेंजर में है और एज ए हीरो उसे ही उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। उसके बाद एजमत बेन की बात मान लेता है और वो बेन को ओमनिट्रिक्स का फुल एक्सेस दे देता है। एक टाइप से बेन को ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल मिल चुका था। अब वो ओमनिट्रिक्स को बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के यूज कर सकता था और ग्वेन, केविन और पैराडॉक्स अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद अपनी हीरो गैंग हाइब्रिड बेस की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो डीएनए एलियंस को हराते तो है लेकिन कूपर अपनी मशीन की मदद से उन्हें वापस ह्यूमंस में भी कन्वर्ट कर रहा था। उसके बाद बेन वेबिक में ट्रांसफॉर्म होकर पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है बट वो फेल हो जाता है और तभी जंप गेट एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से बाकी सारे गैलेक्सी के ऑलमोस्ट सारे हाइब्रिड शिप वहाँ पे पहुंच जाते हैं जिसे देख के बाकी लोग ऑलमोस्ट ही हार मान चुके थे। लेकिन अपना बेन एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि हम टावर को डिस्ट्रॉय करेंगे और हाइब्रिड कैप्टन से बात करके वॉर को रुकवाने का ट्राई करेंगे। उसके बाद बेन और ग्वेन केविन की कार में बैठ के मेन टावर की तरफ जाते हैं और जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तब उनका सामना होता है हाइब्रिड लोगों के नेता लोगों से और जब हाइब्रिड कमांडर सब पे भारी पड़ रहा था तब अपनी क्यूटी ग्वेन अपने एनाड्रॉइड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और हाइब्रिड कमांडर को हरा देती है। उसके बाद ग्वेन उसी फॉर्म में रहने का डिसाइड करती है लेकिन केविन ग्वेन को कन्विंस करता है और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स, हेलन, मैनी और पियर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। बर्बादी का तमाशा देखने सही वक्त पर आए हो मैक्स टेनिसन। जल्द ही यहाँ से सभी शिप्स अर्थ में फैल जाएंगे और 1 घंटे में सब कुछ तबाह समझो। और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि हाइब्रिड कमांडर को हराने से वॉर नहीं रुकने वाला और अगर उन्हें वॉर को रोकना है तो उन्हें हाइब्रिड के होम वर्ल्ड जाना होगा और उन्हें हाइब्रिड सुप्रीम से रिक्वेस्ट करनी होगी या फिर उन्हें मनाना होगा वॉर रोकने के लिए। इसके बाद बाकी सब अर्थ पे डीएनए एलियन से फाइट करने के लिए रुकते हैं और बेन, ग्वेन, केविन, जूली और एजमत हाइब्रिड सुप्रीम से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं और तभी एजमत सभी को बताता है कि ये जो हाइब्रिड स्पीसीज है ये एक्सटिंक्ट होने वाली है और ये इनकी लास्ट जनरेशन है और ये साले अकेले मरना नहीं चाहते इसीलिए सभी प्लेनेट पे हमला करके उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब हाइब्रिड की सारी मर्द जात नपुंसक हो चुकी है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये सब सुन के अपना बैन उनसे लड़ने की बजाय उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है और ओमनिट्रिक्स की हेल्प से वो उनका डीएनए रिप्रोग्राम करता है और साथ ही साथ वो हाइब्रिड के डैमेज जेनेटिक्स को भी रिपेयर करता है और जिसकी वजह से हाइब्रिड का एक्सटेंशन रुक जाएगा और ऐसा हो भी रहा था। लेकिन ये सब देख के हाइब्रिड्स को लगता है कि बेन की वजह से उन्होंने अपनी प्योरिटी को खो दी है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड हाइब्रिड कमांडर आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि वही होता है जिसके साथ बेन ने एक डेजर्ट प्लेनेट पे रह के दोस्ती की थी और वो हाइब्रिड कमांडर बाकी कमांडर्स को बेन की बात मानने के लिए कन्विंस कर लेता है और वो सुप्रीम कमांडर्स मान जाते हैं और वो हाइब्रिड वॉर को खत्म कर देते हैं। और ऐसा होने के बाद सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स प्लम्बर को ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। केविन और ग्वेन उसकी गाड़ी को ठीक करने लगते हैं और एजमत बेन को बताता है कि इस वॉर के दौरान ओमनिट्रिक्स की बहुत ही ज्यादा पावर यूज हो गई है तो ओमनिट्रिक्स अपने आप ही रीसेट हो जाएगा। इसका मतलब बेन का मास्टर कंट्रोल गया पानी में। लेकिन इससे बेन को काफी नए एलियंस भी मिल गए थे। सीजन 3 की शुरुआत होती है बेन के जानी दुश्मन विलगैक्स से जो कि अब वापस आ चुका था, जो कि अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। विलगैक्स ने अल्टीमस को हरा के उसके प्लेनेट पे कब्जा कर लिया है और साथ ही साथ 10 वर्ल्ड के सबसे पावरफुल क्रिएचर को हरा के विलगैक्स ने उनकी पावर पे भी कब्जा कर लिया है और अब 10 दुनिया के विजेता विलगैक्स का सिर्फ एक ही मकसद है, बेन टेनिसन से बदला लेना। आगे हम देखते हैं कि विलगैक्स का चेला सिफोन अपने मालिक विलगैक्स की अर्थ पे एंट्री की पूरी तैयारी कर रहा होता है और इस चीज का सिग्नल हमारे ग्रैंडपा मैक्स के पास पहुंच जाता है और वो अपने प्लम्बर किड्स के साथ पहुंच जाते हैं विलगैक्स को रोकने। बट विलगैक्स उन्हें मजाक मजाक में पेल देता है और विलगैक्स बोलता है कि उसे बेन के साथ बैटल करनी है और अगर वो बेन से जीत जाएगा तो वो अर्थ पे कब्जा कर लेगा। लेकिन इस बार विलगैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल था तो केविन बेन को ओमनिट्रिक्स को हैक करने के लिए बोलता है जिससे बेन को ओमनिट्रिक्स का सारा एक्सेस मिल जाए। और जब केविन और बेन ऐसा कर रहे होते हैं तभी एजमत उन्हें वॉर्न करता है कि ऐसा मत करो क्योंकि बेन इतनी पावर्स के लिए अभी रेडी नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन ये दोनों नालायक बात नहीं मानते और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स खराब हो जाता है और इवन ओमनिट्रिक्स के 4 एलियन निकल के भाग भी जाते हैं और उस ब्लास्ट के दौरान केविन कुछ तो अजीब सा बन जाता है और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म को खो देता है और एजमत
एजमत वहाँ पे एक बार फिर से आता है और वो बेन को बताता है कि भागे हुए एलियन को कैसे पकड़ना है, और ऐसा करने के लिए उसके पास सिर्फ 24 घंटे है। 24 घंटे के बाद वो एलियन हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे। उसके बाद बेन, ग्वेन और केविन उन एलियन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो स्पाइडर मंकी, गूप और क्रोमा स्टोन को पकड़ लेते हैं, लेकिन वेबिक को पकड़ने का उनको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बेन को विलगैक्स से बैटल करने के लिए भी जाना था और बेन वहाँ पे पहुंच जाता है और दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। जब बेन विलगैक्स से क्रोमा स्टोन बन के लड़ रहा होता है, तब विलगैक्स क्रोमा स्टोन को हरा देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और जैसे ही वो ओमनिट्रिक्स को लेने वाला ही होता है, तभी क्रोमा स्टोन के टुकड़े ओमनिट्रिक्स से एक बार फिर से जुड़ना शुरू होते हैं, और ऐसा करके बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद डायमंड हेड विलगैक्स को कुत्ते की तरह पीटता है और उसे हरा देता है, और लड़ाई के रूल्स के मुताबिक विलगैक्स वहाँ से चला जाता है। आगे के कुछ अनइम्पोर्टेंट एपिसोड को स्किप करते हुए हम सीधा चलते हैं एपिसोड 10 की तरफ। हमारे हीरोज देखते हैं कि आसमान से कोई तो एक चीज धरती पे आके गिरी है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है। जब अपने लोंडे वहाँ पे पहुँचते हैं, तब उन्हें वहाँ पे विलगैक्स मिलता है, जो कि बेन से हेल्प मांगता है। अब आया ना लाइन पे। विलगैक्स बताता है कि घोस्ट फ्रीक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन से फरार हो गया है और उसने विलगैक्स के प्लेनेट के लोगों को पोजेस कर लिया है और उसने विलगैक्स के प्लेनेट पे ही कब्जा कर लिया है। शुरू में तो बेन विलगैक्स की हेल्प करने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन एंड में वो विलगैक्स की हेल्प करने के लिए मान जाता है और विलगैक्स के प्लेनेट पे जाता है। वहाँ जाके वो घोस्ट फ्रीक के प्लेनेट में घुसते हैं और घोस्ट फ्रीक से लड़ते लड़ते बेन घोस्ट फ्रीक को अपने अंदर ऑब्जर्व करके अपने आप को घोस्ट फ्रीक में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन उसका ये मूव बैकफायर कर जाता है, क्योंकि घोस्ट फ्रीक बेन की बॉडी को पोजेस कर लेता है। लेकिन किसी तरीके से बेन अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लेता है और घोस्ट फ्रीक को किसी तरीके से ओमनिट्रिक्स में ही ट्रैप कर देता है, और ऐसा करके बेन की मदद से विलगैक्स के प्लेनेट को आजादी मिलती है। और जब बेन और उसकी गैंग वहाँ से चली जाती है, तब विलगैक्स अपना असली रूप दिखाता है। ये अभी खत्म नहीं हुआ बेन टेनिसन, बल्कि अब मैं ओमनिट्रिक्स के सारे राज जान चुका हूँ और अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। अब वो ऐसा क्यों बोलता है वो तो तुम्हें स्टोरी में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे विलगैक्स घोस्ट फ्रीक को उस जेल से छुड़वाता है। फिर घोस्ट फ्रीक विलगैक्स को बताता है कि कैसे वो प्राइमस की हेल्प से बेन को हरा सकते हैं, और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ हमारे हीरोज किसी तो एक रोबोट से लड़ रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान ओमनिट्रिक्स में कुछ तो एक खराबी आ जाती है और फिर ओमनिट्रिक्स से एक ग्रीन लाइट निकलती है, जो कि बेन, केविन और ग्वेन को एक अननोन प्लेनेट में टेलीपोर्ट कर देती है। उस प्लेनेट में पहुंचते ही ओमनिट्रिक्स बेन के हाथों से अपने आप ही निकल जाती है और डिक्लेयर करती है कि उसे अब अपने क्रिएटर के पास वापस जाना ही पड़ेगा। उसके बाद ओमनिट्रिक्स ग्रीन लावा वोल्केनो की तरफ जाने लगती है और अपनी हीरो गैंग उसका पीछा करते हैं, और वहाँ पे उन्हें दिखता है विलगैक्स, जो कि ह्यूमंगोसौर टाइप के एलियन से लड़ रहा होता है, और उन्हें पता चलता है कि वो तो एजमत है, जो कि ओमनिट्रिक्स की मदद से ह्यूमंगोसौर बन के विलगैक्स से लड़ रहा होता है। और फिर एजमत की हेल्प करने के लिए अपनी हीरो गैंग विलगैक्स से भिड़ जाते हैं, लेकिन विलगैक्स उन्हें काफी इजीली हरा देता है और फिर सबको चेन से बांध देता है। और फिर एजमत बेन को बताता है कि प्राइमस एक्चुअल में एक प्लेनेट है जिससे ओमनिट्रिक्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, और प्राइमस को एजमत ने इसलिए क्रिएट किया था ताकि वो उस प्लेनेट में हर एलियन के डीएनए को स्टोर कर सके। उसके बाद विलगैक्स एजमत से पूछता है कि बता ओमनिट्रिक्स को कैसे यूज करता है, लेकिन एजमत मना कर देता है। लेकिन बेन बीच में बोलता है और विलगैक्स को बोलता है कि मैं तुम्हें ओमनिट्रिक्स का यूज करना सिखा सकता हूँ, लेकिन बदले में बेन चाहता है कि विलगैक्स ग्वेन और केविन को छोड़ दे। उसके बाद बेन विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स यूज करना सिखा देता है और थोड़ी देर के लिए विलगैक्स के पास ओमनिट्रिक्स आ भी जाती है, लेकिन बेन अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करके ओमनिट्रिक्स को एक बार फिर से वापस ले लेता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लगभग सब कुछ। ये क्या किया तुमने? मैंने गूप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी बंद कर दी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि केविन रैग्नारोक नाम के विलन से अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि जब सालों पहले केविन के फादर डेविन ग्रैंडपा मैक्स के साथ एज ए प्लम्बर काम किया करते थे, तो एक मिशन के दौरान डेविन ने रैग्नारोक की कोई एक की चुरा ली थी, जिसका बदला रैग्नारोक ने डेविन की जान लेके ली, और अब प्रेजेंट में रैग्नारोक किसी तरीके से नलवर्ड से एस्केप कर लेता है। और जब ये बात केविन को पता लगती है, तो वो अपने बाप का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ बेन और ग्वेन भी जाती है और फिर रैग्नारोक और अपने हीरो गैंग के बीच फाइट होती है। रैग्नारोक को उस फाइट में घंटा भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे बस अपनी चाबी चाहिए थी, और जब उसे पता चलता है कि केविन को उस चाबी के बारे में कुछ नहीं पता, तो वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद ग्वेन अपने पावर का इस्तेमाल करके केविन के सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और उस चाबी का पता लगाती है, और जब अपनी हीरो गैंग को वो चाबी मिल जाती है, तब वहाँ पे रैग्नारोक आ जाता है, क्योंकि वो चाबी उसकी शिप की थी, जिसकी मदद से वो सन की एनर्जी को चुराने वाला था। और फिर रैग्नारोक को रोकने के लिए अपनी हीरो गैंग रैग्नारोक के शिप में जाती है, लेकिन बेन और ग्वेन को कुछ ना हो बोल के केविन बेन और ग्वेन को वापस अर्थ में भेज देता है और अकेले ही रैग्नारोक से अपने इंतकाम के लिए लड़ाई करता है, और एंड ऑफ द डे वो लड़ाई जीत जाता है। अब लोंडो अपनी कुर्सी की पेटी और भी ज्यादा टाइट कर लो, क्योंकि फाइनल बैटल आने वाली है। हम देखते हैं कि एल्बिडो प्रिजन से किसी तरीके से भाग जाता है और वो एजमत के ओमनिट्रिक्स के मॉडिफाइड वर्जन अल्टीमेट्रिक्स को चुरा लेता है, ताकि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सके। बट अल्टीमेट्रिक्स बेन के ओमनिट्रिक्स से लिंक होती है, इसलिए एल्बिडो को अपना मकसद पूरा करने के लिए बेन की वॉच चुरानी पड़ेगी, और अपना एल्बिडो ओमनिट्रिक्स चुराने के लिए उस आदमी का साथ लेता है, जो कि हजारों बार ओमनिट्रिक्स चुराने में फेल हो चुका है। हाजी विलगैक्स का। विलगैक्स एल्बिडो को बताता है कि उसका मन ओमनिट्रिक्स से उतर चुका है और उसे सिर्फ बेन से बदला लेना है। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्बिडो पहले केविन और ग्वेन को किडनैप करता है, और जब
जब वो मैक्स को किडनैप करने के लिए जा रहा था तब मैक्स किसी तरीके से बच जाता है और ग्रैंडपा मैक्स सीधा बेन के पास पहुंच जाते हैं और बेन को एल्बिडो का मैसेज मिलता है कि अगर बेन को केविन और ग्वेन की जान प्यारी है तो वो एल्बिडो की बताई हुई जगह पे अकेला आए। बेन वहाँ पे अकेला जाने के लिए तैयार होता है लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उसे रोक लेते हैं। वो बोलते हैं कि पहले उन्हें एक टीम तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन बेन उनकी बात नहीं मानता और अकेले वहाँ पहुंच जाता है। वहाँ पहुंच के बेन और एल्बिडो की लड़ाई होती है, लेकिन एल्बिडो के पास अल्टीमेट्रिक्स थी जिससे वो किसी भी एलियन के अल्टीमेट फॉर्म को अचीव कर सकता था। एल्बिडो अल्टीमेट्रिक्स की मदद से बेन को डोमिनेट कर रहा था और वहाँ पे विलगैक्स भी पहुंच जाता है। अब बेन के पास कोई भी चॉइस नहीं बचती तो वो ओमनिट्रिक्स को उन दोनों के हवाले कर देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि मौके पे चौका मारते हुए हमारे ग्रैंडपा मैक्स वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो केविन, ग्वेन और बेन को बचा लेते हैं। उसके बाद एल्बिडो विलगैक्स से ओमनिट्रिक्स मांगता है, लेकिन विलगैक्स एल्बिडो को घंटा दिखा देता है और वो ओमनिट्रिक्स को खुद ही यूज करता है और अपनी आर्मी को ह्यूमंगोसॉर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वो एल्बिडो को हरा के एल्बिडो को बंदी बना लेता है। उसके बाद अपनी हीरो गैंग विलगैक्स को रोकने के लिए उसी शिप में टेलीपोर्ट होती है जहाँ पे विलगैक्स अर्थ को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पे बेन एक बहुत ही स्मार्ट प्लान के साथ आया था। वो विलगैक्स से ओमनिट्रिक्स वापस मांगता है वरना वो ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देगा। विलगैक्स बेन की इस बात को घंटा सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद बेन सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देता है और ओमनिट्रिक्स तबाह हो जाती है। ओमनिट्रिक्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद अपना केविन भी नॉर्मल हो जाता है और केविन की ह्यूमन फॉर्म को देख के ग्वेन के अंदर हवस जाग जाती है और वो वहीं पे चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं। और उधर अपना बेन एल्बिडो से डील करता है कि वो उसको छुड़ा देगा, बदले में एल्बिडो को अल्टीमेट्रिक्स देना पड़ेगा और एल्बिडो मान जाता है और वो अपनी अल्टीमेट्रिक्स को बेन को दे देता है और अल्टीमेट्रिक्स की मदद से अपना बेन विलगैक्स को हरा देता है और विलगैक्स की शिप समुद्र में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो अभी नीचे ही कहीं है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है ग्वेन, विलगैक्स को पीटने के बाद वो ऊपर आ जाएगा। बेन, बेन, यहाँ पर। और अपने हीरो लोग एक बार फिर से अर्थ को बचा लेते हैं और जब बेन के पास अब अल्टीमेट्रिक्स आ गया तो उसके एडवेंचर अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो अगर तुम्हें वो जल्द से जल्द देखना है तो कमेंट में हल्ला मचा दो कि हाँ भाई देखना है। जैसे ही इस वीडियो में 800 कमेंट हो जाएंगे वीडियो पे काम शुरू हो जाएगा। तो देख लो, कमेंट करना तुम्हारा काम है और वीडियो बनाना मेरा काम है। इसके अलावा अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ गई है। तो अगर ऐसा है तो लाइक करके जरूर से जाना और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्या पता ये चैनल कल खो जाए। इसके अलावा तो स्क्रीन पे तुम्हें 2 वीडियो दिख रही होगी, तुम्हें जो भी पसंद है तुम जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।